वेलकम टू द रोविंग स्प्रेट। हम वेल्लोर से चल चुके हैं और वी आर ऑन वे टू कांचीपुरम, जो वेल्लोर से अबाउट 65-70 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है 2 घंटे लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। कांचीपुरम के पास आते आते देखिए सब जगह सिल्क साड़ी के बैनर दिखने लगे हैं और यहाँ से अभी कांचीपुरम इज 7 किलोमीटर। 2:30 बजने लगा है और हम कांचीपुरम पहुँच चुके हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, कांचीपुरम को टेम्पल टाउन कहा जाता है। शहर में घुसते ही यहाँ पे एक तरफ तो छोटे बड़े हर तरह के मंदिर दिखे, इसके साथ ही कांचीपुरम इज फेमस फॉर सिल्क साड़ीज। तो हमें यहाँ पे छोटी बड़ी हर तरह की सिल्क साड़ी शॉप्स दिखी। अभी तो सीधे हम जा रहे हैं अपने होटल चेक इन करने और थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकलेंगे इस टेम्पल टाउन के कुछ मंदिरों के दर्शन करने और आपको भी कराएंगे। शाम के 5 बजे हम अपने होटल से चल के कांचीपुरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर एकाम्बरेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। कांचीपुरम को तो कहा ही जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। एक्चुअली इसको कहा जाता है सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। तो हम तो यहाँ पे 2-3 जो मेन टेम्पल हैं वो आपको दिखाएंगे। अभी हम आए हैं कांचीपुरम के मंदिर में, जिसको एकाम्बरेश्वर मंदिर कहा जाता है। एंड दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू भगवान शिव। 25 एकड़ के फैले हुए इस मंदिर में 4 गेटवेज हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। हम अंदर जा रहे हैं सदन गोपुरम से, विच इज़ द टॉलेस्ट हियर, जिसपे 11 स्टोरीज हैं और इसकी हाइट है 192 फीट। 7th सेंचुरी का बना हुआ ये मंदिर इनिशियली तो पल्लवास किंग ने बनवाया था एंड लेटर इट वाज रीबिल्ट बाय चोला किंग। 10th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने लोकल रूलर की मदद से कांचीपुरम का रीमॉडल किया। उसके साथ ही उन्होंने इस मंदिर का एक्सपेंशन किया और इसके साथ ही यहाँ के प्रसिद्ध कामाक्षी अम्मन टेम्पल और वरदराजा पेरू मंदिर का भी एक्सपेंशन किया। मंदिर के सामने ही बहुत ही सुंदर से नंदी की प्रतिमा है। स्पेशली उनके गले में वो जब माला और वो सब घंटियाँ पहनाई गई हैं ना, दैट इज़ वेरी कलरफुल। ये होगा यहाँ का हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। तो इसमें 1000 कॉलम्स होंगे ऐसे, और कार्विंग तो सब पे देखने वाली है, कमाल की। तो यहाँ पे हम इस हॉल में जब घुसते हैं तो ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई हुई है। और थोड़ा आगे आते हैं तो ये यहाँ पर है दूसरे छोटे से नंदी। जाना है हमने उधर। उसके बाद हम एंटर किए इस हॉल में, जिसमें बहुत ही सुंदर कॉलम है और यहाँ पे दर्शन करने के लिए 2 क्यू है, एक तो फ्री है और एक स्पेशल एंट्री है 5 रुपए की। तो 5 रुपए का टिकट हमने ले लिया और अब हम जा रहे हैं एंट्री करने। तो दर्शन करके हम आ गए हैं। अंदर फोटोग्राफी नहीं अलाउड थी, वहाँ शिवलिंग है। मंदिर के अंदर 2.5 फीट लंबा एक बालू से निर्मित शिवलिंग है, जिसका जलाभिषेक नहीं तैलाभिषेक किया जाता है और श्रद्धालुओं को शिवलिंग तक जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के मुख्य मंडप में भगवान शिव विराजमान है। यहाँ माता पार्वती का कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि शहर का कामाक्षी मंदिर उनका प्रतिनिधित्व करता है। दर्शन करने के बाद हम आगे जा रहे हैं और मुझे बहुत ही बड़ा मंदिर लग रहा है ये, और इसमें हर तरफ छोटे छोटे अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। देखिए उस हॉल से हम चल कर आए हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं शिव पार्वती का एक छोटा सा मंदिर है, जो कि इसको उत्सव मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि जब प्रोसेशन निकालते हैं तो बड़ी मूर्ति को तो लेके नहीं जा सकते हैं। तो जो छोटी मूर्ति है इसको ही रथ वगैरह पे लेके प्रोसेशन के लिए सिटी में लेके जाते हैं, जिससे कि बाकी लोग देख सकें, दर्शन कर सकें। एक तरफ ये कलरफुल पालकियाँ रखी हैं। मूर्तियों को प्रोसेशन के लिए इन्हीं पालकियों में रख के शहर में ले जाते होंगे। अब हम जा रहे हैं यहाँ का फेमस मैंगो ट्री देखने। On the way to Mango Tree, we saw the 16th century inscription on the wall indicating gift of villages made by the king to एकाम्बरेश्वर मंदिर and to पेरूमल स्वामी मंदिर। और ये है यहाँ का फेमस 3500 साल पुराना मैंगो ट्री।
मैंगो ट्री के नीचे एक मंदिर है, तो पहले वहाँ जाके दर्शन करते हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ का प्रसिद्ध आम का पेड़, जो कि कहा जाता है 3500 साल पुराना है। इसी आम के पेड़ के नीचे पार्वती जी ने कामाक्षी उमा के रूप में तपस्या की थी, और उसके बाद उनका शिव जी से विवाह हुआ था। तो इसलिए इसको बहुत ही यहाँ का एक पवित्र आम का पेड़ माना जाता है, पवित्र तीर्थ भूमि मानी जाती है। और कहा जाता है इस आम के पेड़ पे 4 अलग अलग ब्रांचेस हैं, और उन चारों शाखाओं पे अलग अलग टेस्ट के और अलग अलग शेप के आम आते हैं। मान्यता है कि इसी आम के पेड़ के नीचे माँ पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए आम के पेड़ के नीचे मिट्टी या बालू से एक शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या करनी शुरू की थी। जब शिव जी ने पार्वती जी को तपस्या करते देखा, तो शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए अपनी जटा से गंगा जल से सब जगह पानी पानी फैला दिया, जिससे पूजा में बाधा पड़ने लगी। तो माता पार्वती ने शिवलिंग को बचाने के लिए, जिसकी वो पूजा कर रही थी, शिवलिंग को गले से लगा लिया। शिव जी ये देख के बहुत खुश हुए और माता पार्वती को दर्शन दिए और कहा कि कोई वरदान मांगो। तो माता पार्वती ने उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की, और माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे महादेव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। कांचीपुरम के भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को वरदराज पेरू मंदिर और कामाक्षी अम्मन मंदिर को सामूहिक रूप से त्रिमूर्तिवास कहा जाता है। साउथ इंडिया में शिव जी के 5 मंदिर हैं, रिप्रेजेंटिंग 5 एलिमेंट ऑफ नेचर: एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। और इस मंदिर में शिव जी हैज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ पृथ्वीलिंगम। यहाँ इस तरह के 1008 शिवलिंग बनाए गए हैं। इस बंद दरवाजे के पीछे एक शिवलिंग है, एक ही शिवलिंग के ऊपर 1008 शिवलिंग बनाए गए हैं। उसके पीछे शीशा भी है, जिससे कि पीछे की भी इमेज देखी जा सके शीशे में। देखिए यहाँ पर मैं आपको इस शिवलिंग का क्लोजअप दिखाती हूँ। थोड़ा और आगे चलने पर हमने देखा कि यहाँ पर एक और मंदिर है, विच इज़ डेडिकेटेड टू नटराज, मीन शिवा इन डांसिंग फॉर्म। और यहाँ हमने नोटिस किया कि एक डांस परफॉर्मेंस हो रही थी। तो मंदिर के अंदर जाके हमने देखा कि एक टूरिस्ट ग्रुप आया हुआ है, और शायद उनके लिए ये लड़कियों का डांस परफॉर्मेंस रखा गया है। तो हमने कहा कि चलो उसी बहाने हमें भी इतना अच्छा ये भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल गया। रियली इट वॉज अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस। और करीब 45 मिनट्स के बाद जब हम दर्शन वगैरह करके बाहर आए, तो यहाँ पे देखिए ड्रम वगैरह बजने लगा था। और जिस हॉल से हम घुसे थे, वहाँ पे एक जो बड़ी सुंदर सी नंदी की प्रतिमा थी, तो वहाँ पर ही अभी कोई पूजा शुरू होने जा रही है। तो सुंदर सा तालाब है बीच में, देखिए बहुत अच्छा एक ये मंडप सा बनाया हुआ है, जिसे शिव गंगा तीर्थम कहते हैं। और सरोवर के मध्य में शिव पुत्र भगवान गणेश जी की एक मूर्ति भी स्थापित है। फिश खूब बड़ी, अरे अरे अरे, हाँ खूब बड़ी फिश। हाँ, कई बहुत सारी दिख रही है, मैं देखी तो बहुत सारी फिश दिख रही है। दर्शन हम लोगों के हो गए अच्छे से। और इनका जो हॉल है 1000 कॉलम वाला, वो तो कमाल का ही है। कॉलम ही बहुत ही इंट्रिकेटली कार्व है। और प्रसाद आप वहाँ से आके बाहर ले सकते हैं, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। लड्डू है 25 रुपए का एक, हमने नमकीन ली है 40 का एक पैकेट, और खिचड़ी और कुछ हलवा वगैरह भी है उधर। हमने ये यहाँ से थोड़ा प्रसाद लिया, एक लड्डू लिया है विच इज़ फॉर 25 रुपीज़, और ये मछली ली है जिसमें 4 मछली हैं, और ये 40 रुपए का है। तो मछली मैं अभी खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगी है भूख, मैंने लंच नहीं किया है। 1 घंटे में हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सारे साउथ के जितने भी जो मेन बड़े मंदिर हैं 12 बजे दिन में बंद हो जाते हैं। खुल तो जाते हैं जल्दी 6 बजे 7 बजे तक, लेकिन फिर 12 बजे बंद हो जाते हैं, और उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे खुलते हैं, और रात में भी 8 साढ़े 8 तक बंद हो जाते हैं सारे मंदिर। मंदिर के बाहर आकर हमने नोटिस किया कि मंदिर के सामने चारों तरफ साड़ी शॉप्स हैं। कांचीपुरम में ये पहला मंदिर था जहाँ हमने दर्शन किए, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं यहाँ का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर देखने, कामाक्षी अम्मन मंदिर। काम्बरेश्वर टेम्पल, जो कि शिवा को समर्पित है, वहाँ से चलकर अब आए हैं कांची कामाक्षी अम्मन टेम्पल पे। टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस कामाक्षी, वन ऑफ द हाईएस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आदिशक्ति इन शक्तिज्म। टेम्पल was built by Pallava kings in 6th century, whose capital was in Kanchipuram. 5 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर आदिशक्ति के 3 सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। दूसरा मंदिर है मदुरई में मीनाक्षी मंदिर,
और तीसरा मंदिर है नॉर्थ में काशी में विशालाक्षी मंदिर। हमारे जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। यहाँ पर सती की नाभि गिरी थी। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बाहर तो फोटोग्राफी अलाउड है, इनर सेंक्टम में फोटोग्राफी नहीं अलाउड है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ। कांची कामाख्या अम्मन मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। एक्चुअली हम आए थे करीब यहाँ पे 6 बजे, तो मंदिर खुलता ही है शाम के 4 साढ़े 4 बजे, तो उस समय बहुत भीड़ थी। फिर वो पोंगल के चलते भी कई जो लोग ग्रुप में आए हैं बाहर से तिरुपति जाते हैं, फिर वैसे ही कल हमें वहाँ भी मिले थे, वेलूर में भी थे, तो वो लोग फिर सब जगह जाते हैं, वो यहाँ पे आ जाएं, तो वो सब उस समय ग्रुप आ गए थे। तो हमें करीब 45 मिनट्स लाइन में लगना पड़ा। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जैसे मंदिर के बंद होने का समय होता जा रहा, 8 बजने लगा है, तो लाइन कम हो गई है। ये मंदिर समर्पित है पार्वती जी को। माना जाता है कि जैसे मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की महत्ता है, वैसी महत्ता यहाँ कांचीपुरम के इस मंदिर की भी है। और अंदर यहाँ पर जो देवी की मूर्ति है वो खड़ी हुई नहीं है, पद्मासन की मुद्रा में दिखाई गई है देवी। एकदम यौगिक मुद्रा कह सकते हैं, विच सिम्बोलाइजेस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मंदिर सवेरे 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 3:30-4 बजे से लेकर के 8:30-9 बजे तक खुला रहता है। बेस्ट टाइम तो यहाँ आने का है अर्ली मॉर्निंग, अगर आप आए तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, या शाम को इस समय जब 8 बजने लगा है तो देखिए भीड़ कम होने लगी है। हम आए थे 6 बजे, उस समय बहुत ही भीड़ थी, इसलिए हमें 45 मिनट्स लाइन में वेट करना पड़ा। और पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स को देखने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। ये वो है प्रसाद मिल रहा है वहाँ पे, और देखने में वाइट है, मुझे लगा खीर होगी, लेकिन ये है कुछ राइस है, नमकीन चावल है। इसके पहले खिचड़ी दे रहे थे, पीली पीली सी थी, वो ख़त्म हो गई, तब ये अच्छा है लेकिन खाने में। लो खा के देखो। मैं तो खा चुका। दर्शन करने के बाद हम मंदिर के पीछे आए, तो देखिए यहाँ कितना सुंदर फाउंटेन चल रहा है। और यहाँ सभी जगह देखिए, यहाँ भी एकदम इस वाटर पॉन्ड के बीचों बीच में एक छोटा सा मंदिर सा बना है। कोई मूर्ति नहीं है उसमें, लेकिन कॉलम्स हैं चारों तरफ और सीढ़ियाँ हैं बैठने के लिए। और मुझे लगता है अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ कुछ सामान वामान रखा गया है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो हम पीछे आए हैं तो यहाँ से दिख रहा है कि ये बीच में इन्होंने मंडप जैसा बनाया है। यहाँ पे सिंह तो दिख रहा है और चार तरफ सिंह है, लेकिन बीच में देवी की मूर्ति मुझे नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है स्पेशल ओकेज़न में रखते होंगे। अच्छी फोटो आ रही है। एक गोपुरम ये है, और ये पॉन्ड के बीच में जो मंदिर सा बना है, और वो हम उस गेट से आए हैं जो कि सबसे बड़ा गेट है, और तीसरा गेट ये है, और चौथा गेट ये है। 4 तरफ से एंट्री आप कर सकते हैं यहाँ पे। अभी रात में तो ये मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, एकदम जगमगा रहा है। और माँ की प्रतिमा तो बहुत ही भव्य है। ये तो वो दिव्य माँ है जो अपने हाथ में गन्ने के धनुष और फूलों के बाणों को पकड़े हुए पूरी दुनिया को आशीर्वाद देती हैं। पुष्प बाण सभी जीवों के इंद्रियों को विकार से मुक्त करने के लिए है, और गन्ना उन्हें मन की बेकाबू गतिविधियों से मुक्त करने के लिए है। कामाक्षी इज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, अबंडेंस एंड नरिशमेंट। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में घूमते घूमते हम इस तरफ आए तो देखिए कितने सुंदर कॉलम्स बने हुए हैं। कुछ अभी काम चल रहा है, नया बन रहा है, लाइट वगैरह लगी हुई है। भाई बहुत ही भव्य मंदिर है। तो कांचीपुरम आप आएंगे तो इस मंदिर में तो दर्शन करने आएंगे ही, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के बाहर देखिए क्या बढ़िया रंग बिरंगा मार्केट, करिए खूब शॉपिंग। तो देखिए कितना सारा खाने पीने का सामान मिल रहा है। हम तो सोच रहे हैं यहाँ से थोड़े से बनाना चिप्स ले लें। तो कामाक्षी अम्मन टेम्पल से चल के उसके पास ही यहाँ पर एक टेम्पल है, कुमार कोटी टेम्पल या सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल भी इसे कहा जाता है, विच इज़ डेडिकेटेड टू कार्तिकेय। अंदर तो फोटोग्राफी सभी जगह जैसे मंदिर में नहीं अलाउड है, तो प्रतिमा की फ़ोटो तो नहीं दिखा सकते, बाहर से दिखा सकते हैं। दीवार के ऊपर इन्होंने चारों तरफ मोर बनाए हुए हैं जो कार्तिकेय की सवारी है। ये जो मुरुगन टेम्पल है और जो या कार्तिकेय का मंदिर है, ये भूमि बहुत ही पवित्र मानी जाती है, क्योंकि ये एकाम्बेश्वर टेम्पल और कामाक्षी अम्मन टेम्पल के बीच में है। एकाम्बेश्वर मंदिर जो कि डेडिकेटेड है शिवा को, जो मुरुगन के पिता हैं, और कामाक्षी अम्मन टेम्पल डेडिकेटेड है पार्वती को, जो मुरुगन की माता है। कार्तिकेय का ये मंदिर अपने माता पिता के मंदिर के बीच में स्थित है।
जो याद दिलाता है सोम स्कंद फ्रेम की, जिसमें कार्तिकेय को शिव पार्वती के बीच में दिखाया जाता है। इस मंदिर में 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। अभी हम अंदर वाले प्रदक्षिणा पथ पे हैं, जिसमें छोटे छोटे मंदिर हैं और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वैसे तो ये मंदिर बहुत ही पुराना है, लेकिन 1915 में इसको फिर से बनाया गया था। और अब हम आ गए हैं बाहर वाले प्रदक्षिणा पथ पे, और यहाँ पे दीवार के ऊपर देखिए चारों तरफ मोर बनाए गए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मोर है कार्तिकेय की सवारी, और एक तरफ देखिए कितना सुंदर ये गोपुरम। और इसी मंदिर में कचियप्पा ने, जो कि इस मंदिर के प्रीस्ट थे, उन्होंने प्रसिद्ध गंगा पुराणम लिखा था इन प्रेज ऑफ लॉर्ड मुरुगन, जिसमें 10,346 स्टैंजा थे। और ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा वाज रिटन बाय लॉर्ड मुरुगन हिमसेल्फ। और इसी स्थान पर लॉर्ड मुरुगन ने ब्रह्मा जी को कैद कर दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ओम शब्द का अर्थ भूल गए थे। लेकिन बाद में मुरुगन जी ने भगवान शिव के कहने पर ब्रह्मा जी को रिलीज कर दिया था। इस मंदिर में हर रोज भगवान मुरुगन का अभिषेक होता है हनी से, लेकिन दिवाली के दिन सवेरे भगवान मुरुगन का अभिषेक किया जाता है तिल के तेल से। मंदिर कांचीपुरम का एक प्रमुख मंदिर है और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। और कहते हैं कि जैसे काशी वगैरह पुण्य जगह हैं, कांची भी वैसे ही है। यहाँ आने से और पूजा करने से, दर्शन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाई हो गई है बहुत देरी, मंदिर के भी बंद होने का समय हो चला है। हम जा रहे हैं अब अपने होटल वापस। आज हमने 3 मंदिर के दर्शन किए और आपको भी कराए। कल हम सवेरे आपको यहाँ का प्रसिद्ध पेरुमल स्वामी के दर्शन कराएंगे।